2013 में दंगा हुआ था और उसके बाद पलायन हुआ। अब पलायन पीड़ितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। हाँ, क्या कहेंगे? देखिए योगी आदित्यनाथ जी ने मुलाकात करी। पिछले 4.5 साल से सो रहे थे ये हैं। पिछले 4.5 साल से इन्हें याद नहीं आई कि जो लोग पलायन कर रहे थे, और इन्हें इतनी पलायन वालों की चिंता। इन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों की जाके बात उठाई। वो जो कश्मीरी पंडित जिन्होंने पलायन करा, जिनकी छाती पे पैर रखे, इन्होंने सरकार बनाई। आप ये समझिए कि जिस तरीके से मुर्गा जाल में बंद होता है ना, एक मुर्गे को निकाला जाता है तो सिर्फ एक ही चिल्लाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मुर्गों को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस लाइन में सभी लोग शामिल हैं। तो ये लोग कभी ब्राह्मणों को मरवाते हैं, कभी दलितों को मरवाते हैं, कभी शूद्रों को, कभी वैश्यों को, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे मुस्लिमों को, कभी यूएपीए के नाम पे। ये भाजपा का पुराना एजेंडा है। और आप एक बात बताइए, पलायन की ये जो योगी जी बात कर रहे हैं, ये पलायन अभी हुआ है? 2-3 दिन पहले शुरू हुआ है पलायन। पलायन तो बहुत पहले से चल रहा है। योगी जी तब से क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि तब से चुनाव नहीं था। अब चुनाव नजदीक आया है, हिंदू और मुस्लिम कराना है तो जाना जरूरी है। फर्जी केस दर्ज किया गया था ना, जिनको फर्जी केस दर्ज किया गया था वो 70 से ज्यादा वापस भी लिए सरकार ने। फर्जी केस तो सुनिए, फर्जी केस तो सभी पे हैं। गृह मंत्री पे जो तड़ीपार का आरोप है वो भी फर्जी केस था। अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे जो दर्ज हुए वो भी फर्जी केस थे। जो बीजेपी वालों पे दर्ज हो वो सारे फर्जी केस हैं। समझ रहे हैं आप? बाकी आप देख लीजिए, कपिल मिश्रा पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी बयान दे, कुछ भी दे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश के हाँ, आपको तो ठीक है, हो गई, आपको कोई आपत्ति थोड़ी है। बिल्कुल हाँ। मुख्य कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के, वो कहते हैं 5 सालों में गरीबी खत्म हो जाएगी भारत की, और भारत फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगी। अच्छा, कैसे हो जाएगी सोने की चिड़िया? जब आप जैसे चिरौंटे बैठे हुए हैं, जो चिरौंटे इस देश को काटने में लगे हुए हैं, ये देश कहाँ से सोने की चिड़िया बनेगा? आपके वो चिरौंटे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो देश से फुर हो रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे हैं? आप एक बात मुझे बताइए, भाजपा के अभी गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमारी पार्टी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। तो गृह मंत्री से जरा ये पूछ लीजिए कि आपका बेटा जो अमित शाह का बेटा जो जय शाह है, वो बीसीसीआई में सचिव कैसे बना? राजनाथ सिंह का बेटा, हाँ पार्टी में, आपने तो एक सेकंड में सुन लेते हैं। राजनाथ सिंह का बेटा जो है पंकज सिंह, वो कैसे है पार्टी में? वो भी नहीं है एमएलए। कह दो नोएडा से एमएलए थोड़ी है पंकज सिंह, वो तो किसी और का बेटा राजनाथ सिंह का थोड़ी। मना करो, आप करो। राजनाथ सिंह का बेटा तो इलेक्शन लड़के आया है। हाँ, इलेक्शन लड़के आया है। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, हैं? अभी अमित शाह अपने बेटे को बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में सचिव बना देते हैं, ये भी परिवारवाद नहीं है। आप परिवारवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बीजेपी से कोई टिकट नहीं मिला। किसको? आपको। अबे भाई, मेरे को बीजेपी से टिकट चाहिए भी नहीं, और ना मेरे को टिकट लेना। कितनी साल की उम्र में टिकट मिलता है? मेरी अभी उम्र ही नहीं है टिकट लेने की, तो कैसे मिल जाएगा? नाम मुझे लेना, जब लेना होगा तो ले लेंगे मर्जी से। आप बीजेपी से दलाली करते हैं या आप एक मिनट, एक मिनट, मैं किसी का नहीं हूँ भाई, मैं किसी भी पार्टी में नहीं है भाई, हम किसी में भी नहीं। आप एक बात, आप क्या करते हैं? आप बोल लीजिए। हमारा फोटो तो हर पार्टी के नेता के साथ में मिल जाएगा, तो हर पार्टी से बना देंगे हमें। हाँ, किसके फोटो कितने के साथ है भाई? अपराधियों के साथ थोड़ी फोटो खिंचवाएंगे? आप क्या लगता है आपको योगी जी के साथ खिंचवाएं हैं या मोदी जी के साथ खिंचवाएं? अब मेरी बात तो सुनिए, आपको भाजपा ने काम दिया है क्या? ये काम दिया है कि जो भी भाजपा के अगेंस्ट बोले उसको जाके आप ऑफर रखिए अपने चैनल के माध्यम से। द मिथिला ऑफर दिया है, द मिथिला ऑफर दे रहा है टिकट का। आपने कहा ना कि बीजेपी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे को कोई नहीं देगा। मेरे को काय को देगा भाई? मेरे को काय को देगा? आप बोलिए कांग्रेस को जो मर्जी बोलिए, राहुल गांधी को जो मर्जी बोलिए, मेरे को दिक्कत। आप आरजेडी को जो मर्जी बोलिए, हमें कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, आप आजादी है लोकतंत्र में। लेकिन आपने जो बोला कि आप बीजेपी से, सुनिए तो आपने बोला ना आप बीजेपी से टिकट लड़ रहे हैं, तो आप दिला रहे हैं बीजेपी से टिकट। आप बीजेपी से टिकट की दलाली करते हैं, आप दलाली करते हैं। क्यों आप दिला रहे हैं? आप बीजेपी से टिकट की दलाली करते हैं भाई। ये इनका चैनल था मिथिला, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दलाली करता है। क्या आपको, आपके डायरेक्ट मोदी जी से संबंध है? टिकट की दलाली करते हैं आप, हैं? मेरा मोदी जी से नहीं, आपका आरजेडी से जरूर। किसको? मेरे तो कोई, अरे एक मिनट, है भी तो आपको आपत्ति, बताइए क्या? नहीं, हमें क्या आपत्ति है? तो आप मानते हैं आपका है? एक मिनट, चलिए मैं मानता हूँ कि, चलिए मैं मानता हूँ, सुन, हाँ है ना संबंध, तो फिर आप काय बात के पत्रकार होते हैं निष्पक्ष? जब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र चैनल चला के राज्यसभा जा सकते हैं, तो भैया दा मथुरा वाला भाजपा की गुलामी करके वो क्यों नहीं जा सकता राज्यसभा में? वो भी जा सकता है। हाँ, क्या? हाँ, मेन स्ट्रीम में भी जा सकता है, मेन स्ट्रीम में भी जा सकता है। सरकार की दलाली करोगे तो आप हर जगह जा सकते हो, कहीं नहीं जा सकते? हर जगह जा सकते हो आप। अभी तो आपका खाली हुलिया ही बदला है, अभी तो राज्यसभा पहुंचेंगे तो सब कुछ बदलेगा। और आपको इंटरव्यू ना दो तो आप दिखाते भी हैं कि मोहित शर्मा डर गए। किसका? आपका। मेरे तो, हमारा तो कुछ भी नहीं बदला है, हमारा कुछ भी नहीं बदला। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमारे पास तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे पास, हमारी इतनी सेटिंग भी नहीं कि हम मोदी जी की तरह करके डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस की जो डिग्री है वो ले लें, डायरेक्ट लॉ की डिग्री ले लें। किसकी? आपकी। मेरी काय की सेटिंग है किसी में? आपकी बीजेपी में सेटिंग, आप टिकट की दलाली करवा रहे हैं। हमारा तो कोई बीजेपी वाले के साथ अभी मेरी सेटिंग है तो आपको काय की तकलीफ है? चलिए, तकलीफ नहीं है हमें। तो फिर आप किसकी? आप हमारी सेटिंग क्यों करवा रहे हैं? नहीं, हम नहीं करा रहे, आप ही ने अपने मुंह से बोला आपकी सेटिंग है। मैं काय को कराऊंगा? मैं कोई बीजेपी का दलाल हूँ? दल्ला हूँ मैं बीजेपी का? आप करा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं टिकट दिलवा रहे हैं, मैं तो नहीं दिलवा रहा टिकट। आरजेडी के हो सकते हैं। कौन?
मैं तो किसी से भी नहीं हूँ। आपने बताइए, मुझे दिखा दीजिए ऑफिशियल तौर पे अगर मैंने कोई आरजेडी की पार्टी ज्वाइन करी, आप बता दीजिए, वरना आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए। झूठ क्यों बोलते हैं? माना मोदी आई स्कूल से ट्रेंड होके आए, पर झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। कौन? मैं तो भाई नॉर्मल जो गवर्नमेंट स्कूल से उन्हीं से पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ। मैं नहीं पढ़ा भाई। बनवाया हुआ किसका? कांग्रेस का बनवाया हुआ था या बीजेपी का बनवाया होता या वाजपेयी जी का बनवाया होता, ये मुझे नहीं पता। आपको पता होगा क्योंकि आप भाजपा की दलाली करते हैं। मैं स्कूल में घुसने से पहले ये नहीं पूछता इसी में घुसूंगा, अगर बीजेपी का बनाया हो तो नहीं घुसूंगा। शिक्षा है, जहाँ से ज्ञान मिलता है। और क्या मोदी जी का अपनी जेब से पैसा लगा के बना रहे हैं स्कूल? पैसा तो गरीब जनता का है। और बना ही कहाँ रहे हैं स्कूल तो बना ही रहे हैं, चूरन देने में लग रहे हैं। वो कभी 11,000 करोड़ का चूरन देते हैं, कभी कोई सा चूरन देता है। खैर आपको तो 15 लाख का चूरन नहीं, आपको तो 15 लाख ही मिले होंगे। हाँ 15 लाख का चूरन आप लोग खाए हैं, हम नहीं। अच्छा, पर हाँ हम लोगों ने तो हाँ हम तो मानते हैं, हमने तो चूरन ही खाया वाकई में, क्योंकि असली तो आपको माल मिला है, हमें तो खाली चूरन मिला है, हमें खाली जुमला ही मिला है। हम तो मान रहे हैं, लेकिन आपने ये बात साबित कर दी कि आपको 15 लाख मिले, हमें तो चूरन ही मिला है वाकई में। लेकिन ये भी नहीं बता के गए कि गर्म पानी से लेना था या ठंडे पानी से या सूखा निकलना था, ये भी तो नहीं बता के गए। किससे? करीबी आपके हैं, टिकट आप दिलवा रहे हैं तो बता आप देंगे, हमें भी बता दिए, जनता को हम बता ही देंगे। हाँ योगी जी का विकास तो आपको दिख नहीं रहा है। हाँ विकास आपके सर पे दिख रहा है ना। उद्घाटन करके आए। अच्छा, और अभी अमित शाह जी ने कहा 14% से 2% गरीबी आ और बेरोजगारी का आंकड़ा आ गया नीचे। 14% से 2%। आखिर ऐसा 10 से 20 दिन मुझे क्या गए हुए भैया बाहर, डायरेक्ट 2% पे आ गया। क्या बात है? आपने सुना नहीं अमित शाह के भाषण? उन्होंने कहा नहीं। देखिए मैं नहीं सुनता ना, मैं सुनता नहीं हूँ ना, मैं उनके भाषण सुन के क्या करूंगा। आप देखिए जिनको मिल रहा है कुछ कंट्रीब्यूशन वो तो सुनेंगे। आप लोगों का काम है भैया, आप लोग विपक्षी थोड़ी सुनते हैं, आप तो सत्ता पक्षी सुनते हैं। क्योंकि हाँ नहीं, आप तो सत्ता पक्षी सुनते हैं। अब कहने को तो अगर कल को मोदी जी आपसे ये कह दें कि भाइयों बहनों मित्रों आज से हिंदुस्तान का नाम स्विट्जरलैंड, तो आप तो कल से शुरू हो जाएंगे। मुस्कुराइए मोहित जी, आप स्विट्जरलैंड में खड़े हुए हैं, है ना? वो तो हमसे पूछेंगे ना मोहित जी, आप स्विट्जरलैंड बन जाएंगे आप क्या? अच्छा स्विट्जरलैंड बन रहा है, जब वो कहेंगे तो झूठ मत बोलिएगा। अभी बदबू आ रही है कूड़ा जलने की, आ रही है नहीं आ रही है? तो स्विट्जरलैंड में ऐसे बदबू आती है सड़कों पे चलते में है? कूड़ा तो है ना कहाँ है पीछे? तो ऐसी बदबू पीएम कार्यालय के आसपास तो नहीं आती, या क्या तो वहां भी आती है? इससे कूड़ा भाजपा के नेता हैं और इनका सफाया बहुत जरूरी है, लेकिन आपको तकलीफ हो गई होगी। अभी उपचुनाव हुए कहाँ पे? हरियाणा में, हाँ। राजस्थान में या हाँ। बिहार में, आप हाँ। यहाँ पे गए थे। हाँ। तो फिर बीजेपी को वोट कैसे मिली हरियाणा अच्छा में 30%? हाँ देखिए, इनको ये नहीं याद आया कि हिमाचल जेपी नड्डा के गढ़ में बीजेपी का गड्ढा खुद गया, वो नहीं याद होगा आपको, वो तो भूल गए होंगे आप। बंगाल में क्या हुआ वो भी भूल गए होंगे, याद नहीं होगा। गोली दे दूं या कुछ याद दिलाने की? हिमाचल में कृषि कानून का नहीं है ना। हाँ हिमाचल जहाँ बीजेपी हार जाए वहाँ कृषि कानून का है ही नहीं, है ना? वहाँ बीजेपी हार जाए। ज्यादा है ना। हिमाचल हिंदुस्तान में नहीं आता। हरियाणा पंजाब में कितना नहीं, हिमाचल हिंदुस्तान में नहीं आता है। हाँ जी, योगी आदित्यनाथ जी ठीक करके कहते हैं कि यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ हमारे टाइम में, लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में हेट क्राइम डबल हो गया 5 साल में। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने इस बात को मानना कि क्राइम रेट बढ़ गया है। मेरे को लगता है कि आपके जो पैसे का बजट है वो उसमें उतार और चढ़ाव आ गया होगा, इसीलिए आपने ये हेट क्राइम की रिपोर्ट बताई है। लेकिन बताइए, आप पत्रकार है तो निष्पक्ष पत्रकारिता करिए, बिल्कुल करिए। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। वाकई में ही भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराध, गुंडई और बदमाशी निश्चित तौर पर बढ़ी है, और ये बात पूरा देश मानता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।